इस छोटी बच्ची में बिजली की ऐसी महाशक्तियां थीं जो बहुत ताकतवर थीं। जन्म के बाद जब माँ को उसकी शक्तियों का पता चला तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। बच्ची एक ऊर्जा के गोले में लिपटी हवा में तैर रही थी, जिसे देखकर माँ स्तब्ध रह गई। बच्ची के पिता को वैज्ञानिकों ने बिजली के जीन से बनाया था और उनकी बेटी को पिता का बिजली वाला जीन विरासत में मिला था। जब पिता ने बच्ची में बिजली की शक्तियां देखी तो वे भी हैरान रह गए। माँ ने जल्दी से बच्ची को गोद में लिया और पति को खरी खोटी सुनाने लगी, क्योंकि उसने नादानी में पति पर भरोसा कर उससे प्रेम किया था। वो चाहती थी कि उसका बच्चा आम बच्चों की तरह हो, लेकिन अब उसे डर था कि दुनिया इस बच्ची को राक्षस मानेगी। पति ने कहा कि अभ्यास से उनकी बेटी अपनी बिजली की शक्तियों को नियंत्रित कर लेगी और सामान्य जीवन जी सकेगी, लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी। वो बस पति से दूर जाना चाहती थी। पति ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि बाहर कुछ बुरे लोग थे जो उसकी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। पति अपने तरीके से परिवार को बचाना चाहता था, लेकिन पूर्व पुलिस अधिकारी पत्नी चुप कैसे रह सकती थी। उसने लकड़ी से एक चाकू बनाया, बेटी को पीठ पर बांधा और खाना लाने वाले पर हमला कर रास्ते में आने वाले सारे गार्डों को हरा दिया। जब माँ भागने लगी तभी उसका पति सामने आ गया और साथ चलने को कहा। उसने बेटी को अपने हाथों में ले लिया था, जिसके कारण माँ लाचार होकर पीछे चल पड़ी। पति ने बताया कि वो अपनी कोशिकाओं से हजारों म्यूटेंट बनाएगा ताकि उसकी बेटी विशेष न रहे और उसे राक्षस न माना जाए, लेकिन मजबूत कोशिकाओं से उच्च गुणवत्ता वाले म्यूटेंट बनाने के लिए उसे अपनी कमजोर कोशिकाओं को नष्ट करना होगा, जिसमें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। इस बीच बच्ची की शक्तियां तेजी से बढ़ रही थी। उसने खतरे को भांपकर एक बिजली का कवच बना लिया। पिता भी हैरान थे कि उनकी बेटी की शक्तियां इतनी तेजी से बढ़ रही थी। कुछ बुरे लोग बच्ची के जीन हासिल करना चाहते थे। पति ने पत्नी और बेटी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद इस लोगों से निपटने के लिए रुक गया। उसने अपनी बिजली की ताकत से सारे गुंडों को राख कर दिया था, लेकिन जब वो पत्नी के पास पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। पति हैरान था कि जिसे वो बचाना चाहता था वही उसे छोड़ रही थी। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन पत्नी मजबूर थी। वो जानती थी कि लौटने पर उसकी बेटी को प्रयोगशाला में डाल दिया जाएगा। बाहर की दुनिया में भी बहुत बड़ा खतरा था। एक दिन गुंडों से भागते भागते माँ एक खंडहर में फंस गई। बच्ची खतरा महसूस कर बिजली छोड़ रही थी, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। माँ बिजली के झटकों को सहते हुए दुश्मनों से दूर भाग रही थी। उसने बच्ची को दुश्मनों से छिपा दिया। बच्ची ने अपने चारों ओर एक बिजली का कवच बना लिया। इसके बाद माँ दुश्मनों के बीच फंस गई। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब वो दुश्मनों से लड़ रही थी तभी बच्ची का पिता आया और उसे बचा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इमारत में एक स्नाइपर छिपा हुआ था, जिसका निशाना बच्ची का पिता था। स्नाइपर ने गोली चलाई, लेकिन पत्नी ने दूर से आती लेजर किरणों को देख लिया और पति की ओर आती गोली को अपने शरीर से रोक लिया था। फिर कुछ कहकर पत्नी दुनिया छोड़ गई थी। पति पूछना चाहता था कि उसकी बेटी कहाँ है। उसने बिजली के झटकों से पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी और बेटी से बिछड़ने के बाद वो गुस्से में पागल जानवर बन गया। उसने छठी मंजिल से छलांग लगाई और सामने की इमारत की छठी मंजिल पर पहुंचकर स्नाइपर के दिल को बिजली से छेद दिया था। अगले दिन एक मजदूर को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बच्ची को बचा लिया और गोद ले लिया। दूसरी ओर पिता का बुरा हाल था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसकी बेटी लापता थी। वो जानता था कि उसकी बेटी जीवित है, इसलिए उसने और अधिक म्यूटेंट बनाने शुरू कर दिए, ताकि जितने ज्यादा म्यूटेंट हो उसकी बेटी उतनी ही सुरक्षित रहे। 10 महीने बीत गए। एक दिन फोटो खिंचवाते समय बच्ची की आंखों में अचानक नीली रोशनी चमकने लगी, क्योंकि उसके जैसे अन्य म्यूटेंट जन्म ले रहे थे। उसका पिता अब पूरी तरह से बुरा इंसान बन चुका था। अब उसकी बेटी को ही मानवता की रक्षा करनी होगी।